सोनी बेसिकली 15 ईयर ओल्ड है और अभी 10th में है, राइट? हाँ। ग्रेट। तो सोनी, आपने जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, अभी तो स्कूल के एग्जाम वगैरह भी चल रहे होंगे, राइट? एग्जाम खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप अपने 10th के एग्जाम के बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो और स्कूल में रहते रहते हाँ। अर्निंग भी करना चाहते हो? यस सर। क्योंकि मेरे पास स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि आप काफ़ी प्रोग्रेसिव थिंकर हो और कोर्स सीख करके अर्निंग करना भी शुरू करना चाहते हो। तो मुझे बहुत बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग लगा। आप ही की तरह मेरे साथ लास्ट ईयर एक स्टूडेंट आए थे, अभिषेक। उन्होंने भी 10th के एग्ज़ाम दिए थे और उसके बाद ज्वाइन किया था। एंड द ग्रेट थिंग इज़ वो भी बहुत मेहनती है, पूरा कोर्स भी सीखा, बहुत मेहनत भी करी। और वो 10th में रहते रहते, मतलब जब 10th के एग्ज़ाम दे दिए थे उसके बाद, उनके फादर का मेहंदी का बिजनेस है, तो उसकी मार्केटिंग में हेल्प करते थे। फादर के लिए फेसबुक एड्स चलाते थे पहले स्टार्टिंग में, उनके लिए लीड्स जनरेट जी करते सर। थे। ठीक है, नए नए जी। कस्टमर्स, लीड्स। लीड समझ आया, लीड क्या होती है? नहीं। अच्छा, लीड्स होता है जिन कस्टमर्स को मेहंदी लगवानी है ना, हाँ। उनके नाम और नंबर फाइंड करना। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए वो फेसबुक पे एड्स चलाते थे अपने फादर के लिए। जब वो ऐड चलाते थे, मतलब जब उन्होंने सीखा नहीं था उससे पहले, उनके फादर किसी से एड्स चलवाने के पैसे देते थे, ऐड चलवाने के, है ना? पर बाद में जब जी अभिषेक ने सर। सीख लिया तो अभिषेक ही उनके लिए लीड जनरेट करते थे। चलो, लंबी कहानी को छोटा करता हूँ। आज के डेट में अभिषेक ठीक। लास्ट 1 ईयर के अंदर 3 क्लाइंट्स के लिए फेसबुक ऐड चलाते हैं और 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, और अभी 11th क्लास में। यस सर। कैसा लगा ये जानकर? बहुत अच्छा लगा। हाँ, है ना इंटरेस्टिंग? बट ये इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप कितना सीखते हो, कितनी मेहनत करते हो। यदि एफर्ट डालोगे तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और मतलब वी विल बी लर्निंग सो मैनी थिंग्स। अच्छा। यस सर। यस। तानिया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपने वेबसाइट कल ले ली थी, खरीद ली थी, एंड आज की डेट जी। में आपके पास डोमेन भी है, होस्टिंग भी है। मैं चाहूँगा आप अपनी स्क्रीन शेयर करो सो दैट हम अपना वेबसाइट डेवलपमेंट की लर्निंग को आगे प्रोसीड करें। ठीक है। ओके ओके। अच्छा सोनी, आप बताओ ये मार्केटिंग होती क्या है? जैसे आपने ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन तो किया है, पर ये मार्केटिंग होती हाँ। क्या चीज़ है? मार्केटिंग हम्म। जैसे अपने प्रोडक्ट। ओ, हाँ जी सोनी, आई थिंक आई लॉस्ट, मेरा कनेक्शन टेम्परली ब्रेक हो गया था, है ना? तो एक बार आप दोबारा यस सर। बताइए कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग सर जो जैसे अपने प्रोडक्ट को बहुत लोगों के पास पहुंचाना, अरे वाह, बहुत बढ़िया। उनको बताना कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। क्या बात है, ये किसने बताया आपको? हमको पता था। अरे बहुत सही, आपको पता है मार्केटिंग एक्चुअली यही होता है, और इंग्लिश में यदि बोलें तो इसका मतलब है प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो आपने बात बोली सेम वही चीज़ है, और इसमें जस्ट यस एक सर। एडिशनल चीज़ रहेगी। जब हम मार्केटिंग सीखेंगे तो इसमें एक एडिशनल चीज़ रहेगी, कि इसमें हमें जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों के सामने पहुंचाएंगे, उसका प्रमोशन करेंगे, तो उसको प्रमोशन करने के लिए हमारे पास अर्निंग्स होनी चाहिए, है ना? टू जनरेट सेल्स यस सर। रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू जनरेशन इज द की। ठीक है। हाँ, तो जो भी हम प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे उसके ऊपर पैसा आना चाहिए, अर्निंग्स आनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? जी सर। ग्रेट। यस सर। हाँ। अच्छा, आपने जो वीडियो देखी थी वो कल वाले सेशन की थी, जिसमें तानिया ने अपनी वीडियो क्या नाम है, वेबसाइट बाय करी है ना? आपने डोमेन होस्टिंग के बारे में सुना भी होगा उस वीडियो में, राइट? यस सर। डोमेन। यस। तो हमने वो डोमेन नेमचिप से ही बाय करी है, होस्टिंग भी यहीं से ली है, और एसएसएल भी यहीं जी से सर। ही लिया हुआ है। ठीक है। तो अभी यदि हम, यस। हाँ,
तो कोई भी क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट के लिए आप लोग वेबसाइट जब बनाओगे, कभी भी वेबसाइट बनाओगे, तो आपको डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। इसमें डोमेन जी होस्टिंग सर। सर्विस प्रोवाइडर जो पॉपुलर हैं वो है नेमचिप, गोडैडी, यस होस्टिंगर। सर। हाँ जी। आपको आवाज़ आ रही है ना सोनी? है ना? हाँ आ रही है सर। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आराम से ध्यान से सुनो, और आप चाहो तो अपने आप को म्यूट भी कर सकते हो, और बीच में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पूछ भी सकते हो। ठीक है? यस सर। हाँ, तो अब आप ध्यान से देखो, समझो इस चीज़ को। तो ये जो होते हैं नेमचीप, गोडैडी, होस्टिंगर, इनको हम कहते हैं डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है? इनका काम क्या है? इनसे जैसे हम अलग अलग वेबसाइट से अलग, जैसे टॉयज़ की वेबसाइट है तो वहाँ से टॉयज़ बाय करते हैं, है ना? पर यदि हमें वेबसाइट बाय करनी है, वेबसाइट का नेम हो गया मतलब डोमेन, और यदि हमें डोमेन होस्टिंग बाय करनी है तो हमें डोमेन होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होता है। एंड नेमचीप वन ऑफ द बेस्ट है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को नेमचीप रिकमेंड करता हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, ऐसे काफ़ी सारे हैं। ठीक है? तो कल हमने ये बाय करी थी। अब वापस आते हैं हम नेमचिप के अंदर। हाँ जी, अब नेमचिप पर जैसे आए हम, ये स्क्रीन आज ऐसे क्यों आ रही है? जस्ट मोमेंट। एक बार मैं ना रिकनेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। आप लोगों को स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल हो रही है मेरी? लेफ्ट यस सर। लेफ्ट साइड से कट कर क्या आ रहा है मेरे पास, है ना? जस्ट मोमेंट। मैं एक बार ना रिकनेक्ट कर रहा हूँ, जस्ट मोमेंट। यस, आई थिंक नाउ इट्स बेटर, मच बेटर। यस, आप आ जाइए नेमचिप पर। ठीक है? तो जब हम डोमेन होस्टिंग बाय कर लेंगे, उसके बाद हमारे सामने ये जो अभी स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। ठीक है? डैशबोर्ड में, हाँ, डैशबोर्ड में यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ लिखा है हेलो तानिया वैदिक, है ना? लास्ट लॉकडाउन जब आप लॉगिन करते हो तब का टाइम आ जाता है। अच्छा, ये 5:23 AM आ रहा है, ये यूएस के हिसाब से टाइम दिखाता है। तो वहाँ अभी मॉर्निंग हुई है तो मॉर्निंग टाइम दिखा रहा है। हमारा और यूएस के अंदर अप्रोक्स 10 से 11 घंटे का टाइम का डिफरेंस है, तो इसीलिए मॉर्निंग टाइम दिखा रहा है। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहाँ लिखा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन, है ना? राइट साइड में देख रहे हो तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यस, ये ऑन आया है। और कल हमने ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया था, है ना तानिया? हमने ये लगाया था, याद होगा आपको। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई थिंक वी हैड एन है ना? आपको समझ आ गया। यदि आप लोग कैमरा ऑन कर देंगे ना, तो उससे क्या है, एक्सप्रेशन से मुझे पता लग जाएगा कि आपको समझ आ गया। यदि आप नॉडिंग भी कर देंगे तो मेरे को क्लियर हो जाएगा कि यस आप समझ गए, तो आपको अनम्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एज अ ट्रेनर मेरे को फेस एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। सोनी, आप भी ऑन कर सकते हैं कैमरा, इज इट पॉसिबल? यस हाँ सर। जी, तो प्लीज़ ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, है ना? एंड जब हम एज अ डिजिटल मार्केटर वर्क करते हैं ना, धीरे धीरे अपने फेस को कैमरे पे लाने की आदत डाल लेनी चाहिए। रीज़न बीइंग, डिजिटल मार्केटिंग में हमें वीडियोस भी रिकॉर्ड करनी होती है, इमेजेस भी बनानी होती है, तो उसमें हमारा फेस यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे अलग अलग जगह आना भी शुरू हो जाता है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, गूगल, यूट्यूब, ये हमारे फेस को पहचानने लग जाते हैं। जब वो हमें पहचानते हैं, और जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं, यदि हम वेबसाइट बनाएंगे, सोशल मीडियाज़ पे पोस्टिंग करेंगे, तो उन्हें पता लगेगा, अरे ये पर्सन को तो हमने डिजिटली देखा था, गूगल मीट में देखा था, और ये डिजिटल मार्केटिंग की बातें कर रहे थे।
तो दे आर जेन्युइन पीपल, दे लर्न डिफरेंट थिंग्स एंड दे क्रिएट कंटेंट। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है। अच्छा चलो अब वापस आते हैं यहाँ नीमचिप की तरफ। तो राइट हैंड साइड में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। अच्छा जितनी भी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, फेसबुक पेजेस बनाते हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं ये हमारे डिजिटल एसेट्स कहलाते हैं, है ना। एसेट्स किसको कहते हैं? एसेट्स मतलब आपकी संपत्तियां, है ना। ये कॉमर्स के अंदर पढ़ाया जाता है 11th-12th के अंदर। एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति, जो आपके खुद की प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे फिजिकली यदि हम अपनी प्रॉपर्टीज की बात करें, अपने एसेट्स की बात करें, तो हमारा खुद का घर हो सकता है हमारा एसेट, हमारी गाड़ी हो सकती है, हमारे घर के अंदर जो चीज़ें हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारा सामान रखा है घर में, वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स। ठीक है। और डिजिटली हमारे क्या एसेट्स होते हैं? हमारा खुद का यूट्यूब चैनल, हमारी खुद की वेबसाइट्स, दीज आर आवर एसेट्स। इससे इनके ऊपर हम कंटेंट डालते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके ऊपर लोग आ करके हमारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। मतलब यदि हम वीडियो बनाएंगे तो लोग आकर के उसको वॉच करेंगे। जैसे हम ये सेशन कर रहे हैं, इसके हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखोगे, राइट? ऐसे होता है ना। तो जब आप इसको वीडियो को मतलब वीडियो को वॉच करोगे, दैट इज कंटेंट कंजम्पशन। ठीक है। तो यदि मैं कोई ब्लॉग लिख रहा हूँ या आप लोग कोई ब्लॉग लिखोगे जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, तो लोग जब उसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? कंटेंट कंजम्पशन। हम जैसे खाना खाते हैं तो फूड को कंज्यूम करते हैं ना, है ना। खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, दही पीते हैं, लस्सी पीते हैं, लाइक दैट, एंड फूड भी इंटेक करते हैं, दैट इज फूड कंजम्पशन। इन द सेम वे ये जो जितना भी डिजिटल कंटेंट बनता है, चाहे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, चाहे इमेजेस बना रहे हैं, चाहे वीडियोस बना रहे हैं, चाहे MP3 ऑडियोज बना रहे हैं, है ना। आपने सुने होंगे, सॉन्ग्स भी सुनते होंगे, है ना। तो सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो या वीडियोस वॉच करते हो, तो उसमें ऑडियो भी तो होता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। एक टाइम था रेडियो पर, FM के ऊपर हम गाने सुनते थे, राइट। तो जो गाने सुनते थे या न्यूज रेडियो पर सुनते थे या अलग अलग कंटेंट हम सुनते थे, दैट इज कंटेंट कंजम्पशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने 4 तरह का कंटेंट बनाया। इसके साथ ही एक वर्ड रिलेट होता है जिसे हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। सुने आपने ये वर्ड सुना है, कंटेंट मार्केटिंग? है ना। यस सर। तो कंटेंट मार्केटिंग आपने सुना हुआ भी है। तो हम ये 4 तरह का कंटेंट बनाते हैं, डिजिटल मार्केटर्स, और ये कंटेंट हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है। और ये कंटेंट हम बना करके अपने जितने डिजिटल एसेट्स होते हैं उन पर एक एक करके डाल देते हैं। अब मैं आपको एक चीज कभी आपने सुना है जो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ प्लेस, फ्रीडम ऑफ टाइम, ये तीनों उनके लिए पॉसिबल है। सुना है कभी ऐसा कि यदि आप डिजिटल मार्केटर हो यस सर। तो आप अपने अपने वर्किंग टाइम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, है ना। आप अपना वर्किंग टाइम चूज कर सकते हो, आप जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो, और जिस प्लेस से काम करना चाहो वहां से काम कर सकते हो, है ना। सही ऐसा है या नहीं है? जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम ये डिजिटल यस सर। मार्केटिंग का सेशन कर रहे हैं, मैं अभी ग्रेटर नोएडा में हूँ। ठीक है। सौरभ कैसे हैं आप? ठीक हो सर, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। सौरभ अभी आप कहाँ हो, कौन सी लोकेशन पर हो? वही सर, है ना, चंद्रपुर, चंद्रपुर नागपुर नागपुर के के पास पास। से। तो देखो हम डिजिटली ये सेशन कर रहे हैं। सौरभ जो है चंद्रपुर से ज्वाइन कर रहे हैं, तानिया जो है वो दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, and सोनी आप कहाँ से हो, अभी कहाँ हो? आप देखो बिहार। बिहार से ज्वाइन कर रहे हो, हम डिजिटली कनेक्टेड है। तो ये एक डिजिटल सेशन करें, इसे डिजिटल मीट कहते हैं, और इसको हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो हमारी ये वीडियो रेडी हो रही है, इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे और इसको हम अनलिस्टेड करके या प्राइवेट मार्क करके आप लोगों से शेयर भी कर देंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू वॉच इट। ऐसे ही होता है ना। तो इन द सेम वे ये तो हमारा प्राइवेट सेशन है जो हम अपना एक प्राइवेट ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना। बट कुछ कंटेंट हम ऐसा भी बनाते हैं जो हम पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है ना। इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू अवर इंटरेस्ट। तो वो जो कंटेंट हम शेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। और जब हम कंटेंट बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है जब हम कंटेंट बना रहे हैं उसी टाइम उसको शेयर किया जाए। डिजिटल मार्केटिंग में
हम अगले 1 हफ्ते का, अगले 15 दिन का, अगले 1 महीने का कंटेंट एक सिंगल सिटिंग में अपने वीकेंड पर सैटरडे संडे जब हमें मिलते हैं तभी बना देते हैं और उसको एक पूरे मंथ के लिए शेड्यूल कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने वीडियो बनाई है ना, सैटरडे को मैंने वीडियो बना ली और मैंने 4 वीडियो रिकॉर्ड कर ली और उन 4 वीडियो को मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 दिन के लिए सुबह 9 बजे का शेड्यूल पे लगा दिया। तो जैसे मंडे को सुबह 9 बजेंगे मेरी वीडियो पब्लिक के सामने पहुंच जाएगी, पब्लिक मेरा वीडियो देख रहा होगा, राइट। एंड मैं हो सकता हूं उस टाइम मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को आपके साथ सेशन कर रहा हूं, हो सकता है ना, या मैं कहीं और बिजी हूँ। तो हम डिजिटल मार्केटिंग जो वर्क करते हैं हम अपने वर्क को शेड्यूल करके रखते हैं। सारा अगले 1 महीने का काम जो होता है, अगले 15 दिन का काम होता है, उसको शेड्यूलिंग करते हुए चलते हैं। चाहे हमें उसको फेसबुक पे पोस्ट करना हो, चाहे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना हो, चाहे वेबसाइट पे पोस्ट करना हो, इवन यदि हमें पेड मार्केटिंग करने होते हैं, पेड एड्स भी चलाने होते हैं, वो सारा काम भी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। तान्या, आपको ये जान करके ये पता था कि सारा काम शेड्यूल हो सकता है ना? बल्ब बल्ब ऑन, दिमाग की बत्ती जल गई है ना? सो दिस इज व्हाट इट इज। तो डिजिटल मार्केटिंग की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि आप इसके अंदर आप शेड्यूलिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, कभी कभी मैं यूएई में अवेलेबल होता हूँ और वहाँ से भी ऑनलाइन सेशंस कर रहा होता हूँ, यहाँ से मैं वहाँ के स्टूडेंट्स के ऑनलाइन सेशन कर लेता हूँ एंड हमारा कंटेंट भी शेड्यूलिंग हो रही होती है, वो भी ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो रही होती है। तो यही पैटर्न फ्यूचर में आप लोग भी अपने लाइफस्टाइल में लेकर आओगे जब आप ऑटोमेटिकली कंटेंट क्रिएशन करना शुरू करोगे। और इस पूरी एक्टिविटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं सोनी? कंटेंट मार्केटिंग। क्या कहते हैं? कंटेंट मार्केटिंग। मैं यहाँ टाइप भी कर देता हूँ चैटिंग में सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट। एक कंटेंट क्रिएटर का काम है रेगुलर कंटेंट मार्केटिंग करते रहना। अच्छा, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम काम नहीं करते, काम तो हमें लगातार करते रहना पड़ता है, दैट इज अवर जॉब, वी हैव टू डू इट। पर हम अपने हिसाब से उसको शेड्यूल भी कर पाते हैं, अपने टाइम के हिसाब से उसको प्लान कर पाते हैं। चलो वापस आते हैं, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। जितनी भी हम अपने डिजिटल एसेट्स बनाएंगे उसमें कम से कम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के चलाएंगे, मतलब हमारा पासवर्ड भी यहाँ सेट होगा एज वेल एज हमारा जब भी हमारा लॉगिन करना होगा या तो मोबाइल नंबर पर अपने ओटीपी जाएगा या ईमेल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर ओटीपी जाएगा या फिर आपका ऑथेंटिकेटर ऐप जो हमने कल इंस्टॉल किया था उस पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ हैकर्स, है ना, हैकर्स एंड स्कैमर्स हु ट्राई टू हैक अवर कंटेंट, हम उनसे बच सके। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, डैशबोर्ड, उसके बाद लिखा है एक्सपायर्ड, एक्सपायरिंग। अच्छा, अभी आपने वेबसाइट खरीदी है कल 4 मार्च 2026 को, एग्जैक्ट 1 साल बाद ये एक्सपायर हो जाएगी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपायरिंग, एक्सपायर्ड के अंदर उसमें 1 महीने पहले ही मतलब 4 फरवरी 2026 को ही आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा दैट दिस डोमेन और दिस होस्टिंग विल एक्सपायर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। यू रिमेंबर कल जब हम इसको बाय कर रहे थे वहां एक मैसेज आ रहा था कि आप इसको ऑटो रिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, राइट। और हमने उसको लीव कर दिया था, मैंने कहा था जब ये आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो सेटिंग्स को। एक बार हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो भी हमारी एक्सपायरिंग हो रही होगी ना प्रोडक्ट्स की वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो एक्सपायरी में, कल ही खरीदा है, अभी कहाँ एक्सपायर होने वाला है। अच्छा, इसके बाद नीचे की तरफ आप आओगे डोमेन लिस्ट। अच्छा, ये डोमेन होस्टिंग आप नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में जैन मंथ के अंदर या फेब मंथ में ही रिन्यू करा लेना, वेट मत करना बिल्कुल एंड तक, ठीक है। ऑल दो इन केस यदि 12 महीने बीत जाते हैं, 5 मार्च 2026 भी निकल जाता है, एक्सपायर हो जाती है डोमेन होस्टिंग, उसके बाद भी 1 मंथ का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है और उसके अंदर अंदर ऑल्दो आपकी वेबसाइट विजिबल होना बंद हो जाती है बट आपको विद इन 1 मंथ ग्रेस पीरियड के अंदर इसको रिन्यू करना होगा, ठीक है। अच्छा, यदि विद इन 1 ईयर कर लोगे तो वहां आप कूपन कोड वगैरह लगाकर इस पर डिस्काउंट भी ले सकते हो, है ना।
तो ऑलमोस्ट 20% 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। बट यदि विद इन टाइम फ्रेम रिन्यू नहीं करते तो आपको 1 पैसे का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो यू शुड नो दिस। अच्छा, अब यहाँ देखो नीचे taniavedic.com लिखा है, स्टेटस अलर्ट लगाया हुआ है, ऑटो रिन्यू ऑन है। यदि आप चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो। यदि ऑफ कर दोगे तो आपको मैन्युअली इसके ऊपर एक नज़र रखनी पड़ेगी कि ये जैसे नेक्स्ट ईयर की डेट आएगी मार्च की, उससे पहले पहले रिन्यू हो जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये इसके नीचे वेबसाइट और सजेस्ट कर रहा है taniavedic.online। ये कह रहा है $2.88 की ये भी खरीद लो। अभी हमें ये कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी ऑन एनी अदर थिंग। देखो ये भी प्लेटफॉर्म है, नए नए प्रोडक्ट्स सजेस्ट करता रहेगा बाय करने के लिए। अभी हमें कुछ नहीं लेना। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में चौथे नंबर पे होस्टिंग लिस्ट आ रही है, हम यहाँ क्लिक करते हैं। अच्छा, होस्टिंग लिस्ट पे जैसे आपने क्लिक किया, इसने कहा taniavedic.com। उसके बाद ये कह रहा है आपका प्लान स्टेलर प्लस है। ये होस्टिंग कल आपने बाय करी थी। ठीक है, ये भी 1 साल के लिए एक्टिव है और इसकी भी एक्सपायरी डेट हमें दिख रही है। ऑटो रिन्यू ऑन दिख रहा है हमें। अच्छा, इसके बाद राइट हैंड साइड में एक बटन आ रहा है गो टू सी पैनल। ठीक है, एक्चुअली सी पैनल का फुल फॉर्म है कंट्रोल पैनल। जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे गोडैडी हो, चाहे नेमचीप हो, चाहे बिग रॉक हो, इन सब में इसको कंट्रोल पैनल कहते हैं। ठीक है, बस एक प्लेटफॉर्म है दैट इज होस्टिंगर। ठीक है, ये इसको एच पैनल कहता है। एच फॉर होस्टिंगर। ठीक है, बाकी सब इसको सी पैनल कहते हैं। बट दोनों चाहे होस्टिंगर हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सब जगह एक ही जैसा दिखेगा। एक बार हम गो टू सी पैनल पे क्लिक कर देते हैं। हाँ, इस पे गो टू सी पैनल पे डायरेक्ट क्लिक ही कर दो बटन पे जहाँ दिख रहा है, यस क्लिक कर दीजिए। अच्छा, आई थिंक सौरभ आपको भी एक आइडिया हो गया होगा कि हाँ, हम बेसिकली कल हमने डोमेन होस्टिंग बाय करी है, उस पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। हाँ सर। अच्छा, यदि हम यहाँ आए, ये हमारा सी पैनल है या कंट्रोल पैनल है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है सी पैनल टूल्स, है ना। यहाँ हमें ऐसा अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में जनरल इंफॉर्मेशन आ रही है कि हमारा यूजर नेम क्या है वो दिखा रहा है। प्राइमरी डोमेन, हमारी फर्स्ट जो डोमेन खरी है दैट इज नोन एज प्राइमरी डोमेन। और इसके बाद आप जितने भी डोमेन्स खरीद रहेंगे वो एडिशनल डोमेन कमेंट या एड ऑन डोमेन भी कहते हैं उसको। ठीक है, पर मेन डोमेन यही नजर आएगी taniavedic.com। अच्छा, ये जो वेबसाइट नेम है ना taniavedic.com, ठीक है, ये एक्चुअली टेक्स्ट के अंदर नहीं होता, ये नंबर्स में होता है। नंबर्स इन द सेंस जैसे ये नंबर नजर आ रहा है ना 66.29.146.70, ये इस डोमेन का आईपी एड्रेस होता है। जितनी भी वेबसाइट है, चाहे google.com हो, facebook.com हो, वो एक्चुअली इसी तरह से 4 सेट्स होते हैं नंबर के, सबके बीच में 3 डॉट होते हैं, जैसे 66.29। बट इसको टेक्स्ट में हम इसलिए रखते हैं या टेक्स्ट में इसीलिए यूज होते हैं ताकि इजीली रिकॉल कर सके, है ना। अब यदि आप किसी को अपना वेबसाइट बताओगे 66.29.1, तो दैट वुड बी वेरी कंफ्यूजिंग थिंग, है ना। सो बेस्ट थिंग इज कि इजीली आप taniavedic.com बताएंगे, दे विल, अच्छा हाँ तानिया ने वेबसाइट दी थी, उन्हीं के नाम से ही था, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रिमेंबर। अच्छा, यदि सेंटर वाले पार्ट में आते हैं, यहाँ टूल्स लिखा है और टूल्स के नीचे लिखा है सॉफ्टाकुलस, फिर वेबसाइट बिल्डर दिया है, फिर ऑटो बैकअप है आपके वेबसाइट का बैकअप के लिए, फिर नेम चीप SSL है। SSL आपको याद होगा कल मैंने आपको एक सिक्योरिटी लॉक दिखाया था, है ना। और मैंने कहा था यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, दिस इज द सिक्योरिटी लॉक ऑन द वेबसाइट। ये हर वेबसाइट पे होना मस्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यदि किसी भी वेबसाइट पर ये लगा हुआ है तो वहां यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या अपनी पर्सनल डिटेल्स भी डालते हो तो वो सेफ रहती है, वो हिडन रहती है, वो इनक्रिप्टेड रहती है। बट यदि किसी वेबसाइट पे लॉक नहीं लगा, दैट मीन्स यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन वहां डालोगे, इंसर्ट करोगे, वो पब्लिकली विजिबल है। जो भी वेबसाइट का ओनर है वो डिटेल्स आपकी अपने पास कॉपी भी कर सकता है। तो आई थिंक काफी क्लियर हो गया होगा अब से आगे। ये पता था तानिया, डिड यू नो दैट, है ना। बट अब आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि यदि किसी वेबसाइट पे नहीं है दैट मीन्स दैट योर डिटेल्स आर पब्लिकली शेयर्ड, है ना।
अच्छा, यदि ये सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर है, मैं एक बार इस पे ये ना आप एक्सप्लोर कीजिएगा जब सेशन टाइम ओवर हो जाएगा, एक बार जस्ट गो थ्रू। कल किया भी होगा आपने, आई एम वेरी मच श्योर आपने एक्सप्लोर किया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। एक बार सॉफ्टाकुलस ऐप्स इंस्टॉलर पर क्लिक करते हैं हम। अच्छा, यहाँ नीचे लिखा है वर्डप्रेस, जुमला, एबेंटे कार्ड, पीएचपी, ये सारी टेक्नोलॉजीज है जिनसे वेबसाइट बनती है। ये सारे सॉफ्टवेयर टेक्निक्स हैं जिनसे वेबसाइट बनती है ना। अच्छा, यदि आप स्क्रॉल डाउन करोगे, है ना, तो यहाँ करीब आपको 15-20 टेक्नोलॉजीज दिखेगी जिनसे आप वेबसाइट बना सकते हो। पर इनमें से काफ़ी सारी जो है वो कोडिंग टेक्निक्स हैं, और यदि हम इन कोडिंग टेक्निक्स को यूज़ करके या कोडिंग स्किल्स से वेबसाइट बनाएंगे, तो इन कोडिंग्स को सीखने में भी हमें 6 महीने से लेकर के 2 साल तक लग जाएंगे। ठीक है, 6 महीने से 2 साल। पर मैंने आपको कहा ये कोर्स का टाइम ही टोटल 3 महीने का है, और हम 6 महीने 2 साल नहीं लगाने वाले। इसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, हाँ। वर्डप्रेस जो है ये 25 साल पुरानी कंपनी है, इसको 25 ईयर्स पूरे हो गए हैं, और इसी साल ये अपनी सिल्वर जुबली मना रहा है। एंड द ग्रेट थिंग इज, इसकी सिल्वर जुबली पर आपने वेबसाइट बाय करी एंड यू विल बी यूजिंग इट, है ना। अच्छा, अब हमें डोमेन होस्टिंग एसएसएल लेने के बाद जो नेक्स्ट काम करना होता है, वो कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी से वेबसाइट बनाएंगे। तो हम यहाँ वर्डप्रेस यूज करेंगे, तो यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं यहाँ। हाँ जी, जब हमने इंस्टॉल पर क्लिक किया तो ये यहाँ लेकर आ गया, बिल्कुल टॉप पर लिखा है डिड यू नो यू कैन क्लोन एंड मेक अ कॉपी ऑफ योर इंस्टॉलेशन। नॉट जस्ट इंस्टॉलेशन की कॉपी कर सकते हो, इवन आप दूसरों की वेबसाइट को भी पूरा पूरा कॉपी कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल। अच्छा, यहाँ लिखा है वर्डप्रेस एंड देन इसको रेटिंग दिया हुआ है 4+ स्टार है ना। एंड नीचे वर्जन दिए हुए हैं 6.7.2। अच्छा, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं इसमें लेटेस्ट वर्जन्स आते रहते हैं। वर्जन्स लेटेस्ट आना मतलब टाइम के साथ ये अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, है ना। जैसे 1.0 आया, देन 2.0 आया, तो दैट मीन्स 1.0 से बेटर होगा 2.0, मतलब कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं। यदि तो अभी जो वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 6.7.2। ये लेटेस्ट वर्जन है पिछले 25 साल में। ये वाला अभी चल रहा है। ये कब रिलीज हुआ था? ये 11 फरवरी को हुआ, मतलब अभी एक लेस देन अ मंथ हुआ है जब ये एक लेटेस्ट वर्जन इसका आ गया है। इसके नीचे इंस्टॉल का बटन दिया हुआ है, और नीचे लिखा है सॉफ्टवेयर सेटअप, है ना, सॉफ्टवेयर सेटअप। और सॉफ्टवेयर सेटअप कौन सा सॉफ्टवेयर करना है हमें? वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर का सेटअप करना है अपनी वेबसाइट के लिए, सो दैट हम अपनी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। एन इंटरेस्टिंग थिंग, वर्डप्रेस सीखने में आपको 1 हफ्ता भी नहीं लगता, है ना। इंटरेस्टिंग चीज, जहां मैंने कोडिंग के लिए कहा 6 महीने से 2 साल लग जाएंगे, वहां वर्डप्रेस आप हार्डली 2 दिन से लेकर के 7-8 दिन तक सीख लेते हो। सौरभ, आपने भी जैसे वर्डप्रेस सीखा, है ना, तो आपको वर्डप्रेस सीखने में करीब कितना टाइम लगा था, मतलब एक नो हाउ जानने के लिए, इससे फेमिलियर होने के लिए? सर वर्डप्रेस तो फेमिलियर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस वही है, बाकी प्लगइन्स जो टूल्स होते हैं अंदर यस, उनको बहुत यूज़ अच्छी करना। बात कही। देखो, किसी भी चीज को बेसिक समझने में, जो सौरभ ने बात कही कि वर्डप्रेस को तो समझ जाओगे, पर उसको डीपली अंडरस्टैंड करने में, उसको जैसे फॉर एग्जांपल यदि मुझे रोटी बनाना सीखना है, तो रोटी बनाना सीखने में तो मेरे ख्याल से 2 4 5 दिन ही लगेंगे। पर परफेक्ट गोल रोटी बनाना जो मुझे अभी तक नहीं आती, है ना, वो बनाने के लिए एक्चुअली टाइम लगता है ना। तो परफेक्शन में टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट काम करके दो। ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। वो मैंने आपको पहले दिन में एक्सपेक्टेशंस क्लियर करी थी, और अब दोबारा क्लियर करूंगा। हमारा पर्पस ये है कि जो जो हम सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, एंड धीरे 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 करके हम इम्प्रूव करते चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लिखा है चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल, और इसके जस्ट नीचे लिखा है HTTPS, है ना, और इसके नीचे लिखा है चूज प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है? यदि इंग्लिश मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन, हम कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के आने का ये प्रोटोकॉल है ना, या फिर यहाँ मतलब इसका एक पैटर्न, रूल्स रेगुलेशन, सिस्टम क्या है, तो दैट इज प्रोटोकॉल। अच्छा, एच टी टी पी का भी, HTTP पता है तानिया क्या होता है HTTP?
चलो मैं बताता हूँ। HTTP का मतलब है URL ऑनलाइन कम्युनिकेशन, है ना, ऑनलाइन डेटा शेयरिंग का प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डेटा शेयरिंग का प्लेटफॉर्म। और इसका फुल फॉर्म है HTTP का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल के लिए आप व्हाट्सएप पर कुछ शेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गूगल मीट की लिंक दी और वो लिंक आपको मिली, ठीक है, आपको लिंक दी और वो लिंक आपको मिली, वो जो आपके पास पहुंची और आपने रिसीव करी, वो HTTP के थ्रू होती है। कैसे होती है? HTTP के थ्रू। HTTP होगा तो आप उसको रिसीव कर पाओगे, यदि HTTP नहीं होगा तो आप उसको रिसीव नहीं कर सकते। क्लियर है ना? इज ऑल राइट, ग्रेट। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब डेटा शेयरिंग का मैकेनिज्म ओवर द इंटरनेट, डेटा को शेयर करने का तरीका जिससे आप ऑनलाइन डेटा शेयर कर सको और लोग उसको यूज कर सके, कंज्यूम कर सके। अच्छा, अब इसके अंदर हम चूज प्रोटोकॉल पे क्लिक करते हैं, एक बार क्लिक करेंगे HTTP पर। हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ अब 4 तरीके आ गए। एक HTTP लिखा है, जहाँ लिखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा है HTTP, उसके आगे लिखा है www। www कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, सारे के सारे जितने भी कंप्यूटर्स है ओवर द इंटरनेट, दे आर कनेक्टेड विद वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आता है HTTPS, जो हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज भी करते हैं, है ना। और चौथा है HTTPS www। तो www वाला हम यूज करते थे आज से 7-8 साल 10 साल पहले, बट अब जो हम यूज करते हैं वो HTTPS, ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं। और S का मतलब है इसके अंदर सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL। यदि ये S लगा हुआ है दैट मीन्स ये सेफ एंड सिक्योर वेबसाइट है ना। मुझे जस्ट 2 मिनट देना, मैं एक बार रिकनेक्ट कर रहा हूँ, है ना, फटाफट फटाफट रिकनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? यस सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू यस सौरभ। सर। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ। तो हमें जो यूज करना है इसमें तीसरे नंबर पे जो आ रहा है HTTPS:// यही वाला यूज करना है। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है चूज डोमेन। अभी हमारे पास एक ही डोमेन है, तो हम यही यूज करेंगे। जब आप फ्यूचर में और भी वेबसाइट्स खरीदोगे, क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाओगे, तो यहाँ ड्रॉप डाउन से आप चूज कर सकते हो कि किस डोमेन पर, किस वेबसाइट पर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन डायरेक्टरी है। इन डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ भी नहीं डालते, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद वर्जन जो है वर्डप्रेस का 6.7.2, ये लेटेस्ट वर्जन है। हाँ, एक बार यदि क्लिक करोगे ये सारे पुराने वर्जन इसके नीचे आ रहे हैं, ठीक है, पर हमें तो लेटेस्ट ही चाहिए, तो हम 6.7.2 चूज कर लेंगे। फर्दर नीचे आएंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में वेबसाइट का नेम पूछ रहा है, अभी के लिए हम नहीं डालेंगे, इसको हम बाद में वर्डप्रेस में लॉगिन करने के बाद डाल पाएंगे। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन ये भी हम बाद में डालेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा एडमिन अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड, जो राइट साइड में आ रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, हाँ, यहाँ यूज़र नेम डाल लीजिए, कोई एक यूज़र नेम जो जिसमें अपर लेटर्स होंगे, लोअर लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर भी डाल सकते हो। अच्छा, जो भी यहाँ डालोगे उसको अपने एंड पर लिख लेना याद से, ठीक है, कल जैसे लिखा था ना वैसे लिख लेना। एडमिन पासवर्ड को हाइड करके आप एंटर कर दो, सो दैट पब्लिकली विजिबल ना हो। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स एंड लेटर्स, ठीक है। और यदि आपको शो कराना हो तो पहले बताइएगा, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करिएगा फिर शो करिएगा। पब्लिकली पासवर्ड नहीं दिखाएंगे अपना। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्कोर जो है 52 है, इसको 80 के अबव लेके जाना है स्कोर को, अदरवाइज ये हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करने देगा। तानिया, यदि आप स्टॉप शेयरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। यदि आप देख करके पासवर्ड एंटर करना चाहते हो अपने पास
तो स्टॉप शेयरिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इस पासवर्ड को भी अपने एंड पर लिख लेना, है ना। सेंचुरी बना दिया आपने एक ही बार में, ग्रेट, है ना। और नीचे एडमिन ईमेल जहां दिया हुआ है वहां आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है, जो आपने कल यूज भी किया था नेम, है ना, वही पास ईमेल डाल दीजिए, सो दैट जो भी नेमचिप का कम्युनिकेशन है, कभी रिन्यूअल का कम्युनिकेशन आएगा, कोई भी आएगा, वर्डप्रेस का भी कोई कम्युनिकेशन आता है तो इसी ईमेल एड्रेस पर आएगा आपको। अच्छा, यहाँ मैं आपको चाहूंगा आप अपना इसको पासवर्ड को, यूजर नेम पासवर्ड को नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। अच्छा, हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। हाँ, नीचे आ जाइए, फर्दर डाउन प्लीज। हाँ, यहाँ अलग अलग प्लगइन्स आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, सौरभ से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर वर्डप्रेस तो सीख लिया था बट प्लगइन्स को सीखने में थोड़ा टाइम लगा था। अब ये प्लगइन होते ही क्या है, ठीक है। प्लगइन को आप ऐसे समझो कि आप जैसे कोई नया ब्रांड न्यू मोबाइल लेकर के आते हो, खरीद कर लेकर आते हो मार्केट से, और उसके अंदर अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐप इंस्टॉल कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका बैंक अकाउंट है से पंजाब नेशनल बैंक में, और आपने पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांजेक्शन्स करनी है, और आपने पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर ली, ठीक है। तो मोबाइल, अब आपको क्या है, जो भी बैंक का अमाउंट ट्रांसफर करना है या पेटीएम यूज करना है तो पेटीएम की ऐप इंस्टॉल कर ली। इन द सेम वे वेबसाइट के अंदर यदि आपको फॉर्म लगाना है तो फॉर्म का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, यदि आपको कुछ इमेजेस का कुछ स्टाइलिंग चाहिए तो इमेजेस का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, कोई वीडियोस का सेटअप चाहिए पर्टिकुलर तो वीडियोस का प्लगइन लगा लिया, कोई नए तरह के फॉन्ट्स चाहिए तो फॉन्ट्स का प्लगइन लगा सकते हो। तो ऐसे वेराइटी ऑफ थिंग्स हम अलग अलग तरह के प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ देखो दो अलग अलग प्लगइन्स ऑलरेडी सेलेक्टेड आ रहे हैं, एक एक्सटेंडिफाई आ रहा है, इसको हम अनचेक कर देंगे अभी के लिए, ग्रीन टिक आ रहा है ना, इसको अनचेक कर दिया। हाँ, दूसरे को रहने दो। ये लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट है। कल याद होगा जब आप पासवर्ड डाल रहे थे तो मैंने कहा था 3 बार अटेम्प्ट के बाद ये आपकी वेबसाइट को लॉक कर देगा, याद है तानिया? हाँ? तो नो प्रॉब्लम, यदि आपने ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, है ना। आपने आप सबने कैमरे ऑफ कर दिया और मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, चलो नो प्रॉब्लम, है ना। लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, यहाँ बेसिकली हम कह रहे हैं यदि कोई भी सस्पिशियस पर्सन हमारे वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो 3 बार के बाद यदि वो सही भी पासवर्ड डालेगा तो उसको लॉगिन नहीं करने देगा, उसको लॉक कर देगा 24 घंटे के लिए। इस वाले प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे, बाकी अभी हम किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल नहीं कर रहे। हम बिल्कुल बॉटम में चलते हैं, नीचे आएंगे और यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ब्लू कलर का बटन आ रहा है ना, इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। सर मुझे एक बार बस पासवर्ड देखना था अपना जो मैंने अभी डाला है, तो मैं एक बार वो देख के फिर इंस्टॉल कर दूं। स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक कर दो पहले, उसके बाद अपना पासवर्ड देख लीजिएगा एंड देन स्क्रीन शेयरिंग करेंगे, ओके फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना, ठीक है, सो जी दैट एवरीबॉडी विल बी एबल टू सी। ओके ओके स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो। अच्छा सौरभ, आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है? सर डेली के ब्लॉग्स एंड वेब स्टोरीज जा रहे हैं। अभी वीकेंड में बैठ के सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल सेटअप करके उनके लिए पोस्ट बना के स्केड्यूल करने उनके हर वीक के। अभी मेरा प्लान ये था कि पहले वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग्स डाल दूँ ताकि अगर सोशल मीडिया से ट्रैफिक जा भी रहा है तो उनको कुछ दिखे, कुछ मेरे पास हो कंटेंट। एंड सर एक क्वेश्चन था, वेब स्टोरीज को भी इंडेक्स कराना पड़ेगा मैन्युअली जाके? डेफिनेटली कराना पड़ेगा और वेब स्टोरी का भी साइट मैप सबमिट करना पड़ेगा। हाँ सर साइट मैप सबमिटेड है, पर उसमें इंडेक्सिंग में एक वो जो सबमिशन होता है यूआरएल इंस्पेक्शन, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। सेशन के बाद थोड़ा देख लीजिए। वेबसाइट का आपने सेटअप किया है वो एलिमेंटर में किया है या वर्डप्रेस में किया है? नहीं सर, जो होम पेज है वो एलिमेंटर पे, बाकी वो अपना गुटेनबर्ग पे ठीक है, है, ब्लॉग्स मेरे एंड को सब। आपका वेबसाइट एक बार पिंग कर देना, मैं क्रॉस चेक कर लूँगा उसको, वेब स्टोरी का वो मतलब गूगल को फाइंड भी हो रहा है और इंडेक्सिंग हो भी रही है या नहीं, ठीक है। तो एक बार अपना यूआरएल शेयर कर दीजिएगा, मैं सेशन के बाद देख लूँगा, ठीक है। हाँ सर मैं यूआरएल इंस्पेक्शन में जा रहा था, एक एरर आ रहा है, AMP। AMP प्लगइन डाला हुआ है क्या? नहीं सर। ठीक है। नहीं सर।
तो एक बार फिर भी यूआरएल शेयर कर दिया, मैं देख लूँगा एक बार, है ना? अभी भी हम चेक कर लेंगे सेशन के अंदर ही, लास्ट में ले लेंगे। हाँ, अच्छा यहाँ ओके अब हम इंस्टॉल पे क्लिक कर ओके लेंगे। तानिया आपने नोट डाउन कर लिया अपना पासवर्ड, राइट? जो आपने पासवर्ड नोट डाउन किया है ना, मेक श्योर उसको सेफ प्लेस पे रखना, और जब आप कभी कभी भूल जाओ इन केस तो उसको वापस फाइंड कर सको, ठीक है? दैट इज अ मस्ट थिंग। कई बार आप पासवर्ड्स कई स्टूडेंट्स मिसप्लेस कर देते हैं कि सर डायरी में लिखा था, कौन से पेज पे लिखा था याद नहीं है ना? तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक दैट मिस्टेक। अच्छा, अब यहाँ आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, एंड नीचे आया है वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट, उसके बाद आपका वेबसाइट का यूआरएल है, वेबसाइट के यूआरएल पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर वाले पे, यस। तो अब हमारी ये वेबसाइट आ जाएगी। तो ये आपकी वेबसाइट आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में माई ब्लॉग लिखा है, सेंटर में हेलो वर्ल्ड, एंड वेलकम करा है वर्डप्रेस आपको, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट और डिलीट इट एंड देन स्टार्ट राइटिंग। तो वही कह रहा है आप इसको एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, और अपना बना भी सकते हो। और राइट हैंड साइड में सैम्पल पेज लिखा है, ठीक है? तो ये अभी एक डमी सेटअप इसने दे दिया है आपको, पर इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है? तो हम वापस प्रीवियस टैब पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके जस्ट नीचे लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल। ये आपका यूआरएल है जिससे आप वेबसाइट में डेली लॉगिन करोगे, ठीक है? ये पाथ आपको अपने पास नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। क्लिक कर दो इस पे। हाँ। अच्छा, कोई भी ऐसा यूआरएल आपको लगता है, जो आपको लगता है जो कि आप रेगुलरली यूज करोगे, उसको हम बुक मार्क करते हैं। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में हार्ट का सिंबल है, हार्ट के सिंबल पे क्लिक कर देते हैं, है ना? तो अब ये आपका बुक मार्क हो गया, ठीक है? तो अगली, अच्छा एक बार कंट्रोल शिफ्ट और बी दबाओ। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट को दोनों को दबाओ एक साथ कीबोर्ड पर, और बी दबा दो, बी फॉर बॉय। हाँ, जैसे आपने कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है? तो ये अब आपका बुकमार्क बुकमार्क का मैनेजर आ गया। राइट हैंड साइड में लिखा है शो द बुकमार्क बार, राइट साइड में इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं। अब सबसे ऊपर आपको एक पूरा बार दिख रहा है ना, जिसके अंदर अलग अलग चीजें आ रही है। तो यदि फॉर एग्जांपल आपको इस स्टेज पे या किसी भी स्टेज पर अगली बार से वर्डप्रेस में आना पड़ेगा, तो ये बुकमार्क बार पे यदि आप यहाँ डैशबोर्ड वाले टॉप पे क्लिक करोगे तो आपका वेबसाइट का लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? चलो, इसको अभी के लिए कंट्रोल डब्ल्यू दबाओगे तो ये बंद हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू इज द शॉर्टकट की जिससे आप करंट विंडो को बंद कर देते हैं। परफेक्ट। अच्छा, ये आपका वेबसाइट का बैकएंड है। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है। हाँ, ये वर्डप्रेस के बारे में, उसकी अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में बता रहा है, .org एंड ऑल। उसके बाद माई ब्लॉग, एक होम का सिंबल है। यदि आपको अपनी वेबसाइट को, जैसे इसमें आप, ये बैकएंड है वेबसाइट का, जो भी चेंजेस करोगे, ब्लॉग लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, कुछ भी एक्टिविटी करोगे, इमेजेस डालने हैं, वो यहाँ करोगे। और यदि आपको अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू लेना है तो एक तो ऑप्शन ये है कि एक और टैब में आप taniavedic.com टाइप कर दो। पर यदि आपको टाइप नहीं करना तो विजिट साइट पे कर्सर लेकर आओगे और यहाँ राइट क्लिक करोगे। हाँ, राइट क्लिक करो और ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक कर दो, तो ये आपकी वेबसाइट एक और टैब में ओपन हो जाएगी। गॉट इट? हाँ। अच्छा, वापस आते हैं। अच्छा, यदि आप कंट्रोल 3 दबाओगे, जैसे देखो जितने भी टैब खुले होते हैं इनके अंदर यदि आपको मूव अराउंड करना है तो कंट्रोल की दबाकर उसको होल्ड करके उसके साथ 1 दबाओगे तो पहला टैब खुल जाएगा, 2 दबाओगे तो सेकंड, 3 दबाओगे तो थर्ड, ऐसे कंट्रोल 9 तक 9 टैब्स के अंदर आप कंट्रोल की दबा करके मूव करते हो। दीज आर द शॉर्टकट कीज दैट आई यूज, जिससे मेरा वर्क फास्ट हो जाए। एक बार कंट्रोल के साथ ठीक है, यही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपका रिफ्रेश का बटन आ रहा है, माई ब्लॉग के नेक्स्ट। यदि रिफ्रेश करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो कमेंट का ऑप्शन है। यदि ब्लॉग या आर्टिकल के ऊपर या जो भी कंटेंट आपने डाला है, लोगों ने उसके ऊपर कोई कमेंट डाला है, किसी ने अप्रिशिएट किया है या कुछ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो वो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। अच्छा, इसके बाद न्यू का ऑप्शन है, इस पे आप लेकर के गए कर्सर, तो यहाँ 4 चीजें आ रही हैं, पोस्ट, मीडिया, पेज एंड यूजर। यूजर अभी आप हो इस वेबसाइट के, बट से फ्यूचर में आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो या अपने अलावा से आपको इस वेबसाइट का एक्सेस अज्यूम करते हैं आपको अपने हस्बैंड को देना है, ठीक है? तो आप उनके लिए एक यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो, यूजर क्रिएट कर सकते हो और उनका ईमेल एड्रेस, उनका पासवर्ड ऐड कर दोगे
और उनको भी एक्सेस वेबसाइट का मिल जाएगा, वो भी लॉगिन कर पाएंगे, आप भी अपने एंड पर लॉगिन कर पाओगे। एम्प्लॉयज हायर कर लेते हो तो उनको अभी लॉगिन पासवर्ड दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जो बाकी 3 चीज़ें हैं, मीडिया के अंदर जो आता है, मीडिया में आपकी इमेजेस जो भी डालनी है, जेपीजी, पीएनजी, वो सब यहाँ डाल सकते हो। कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऐड करना है तो वो भी डाल सकते हो। वीडियोस हम वेबसाइट पर डायरेक्ट नहीं डालते, यहाँ अपलोड नहीं करते, उसको हम youtube.com पे डालते हैं और यूट्यूब वीडियो के लिंक लेकर के, है ना, लिंक को हम वेबसाइट के अंदर ब्लॉग या आर्टिकल में डाल सकते हैं, जिससे वीडियो तो हमारी वेबसाइट पे दिखती है पर एक्चुअली वो वीडियो प्ले होती है youtube.com पे, या जो भी आपका वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ शो होती है। उसका रीज़न ये है कि उससे वेबसाइट हमारी बल्कि नहीं होती, हमारी वेबसाइट पे क्या नाम है, वेट बढ़ता नहीं है, ठीक है, डेटा का वेट बढ़ता नहीं है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम यूट्यूब पर, वीमियो पर, टीचेबल पर, अलग अलग वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है, उस पर अपनी वीडियोस डालते हैं, उनके लिंक लेकर के यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद पेजेस का ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर पे। पेजेस के अंदर हमारी वेबसाइट के एसेंशियल पेजेस आते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट को चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, ठीक है। ये एसेंशियल पेजेस होते हैं जो हमारी वेबसाइट पे होने चाहिए, तो ये वही पेजेस की बात हो रही है यहाँ। इसके अलावा यहाँ पोस्ट का सेक्शन है, पोस्ट के अंदर हमारे ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स वो यहाँ लिखते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको यही चारों ऑप्शन दिख भी रहे हैं, लेफ्ट में आप देख रहे हो तो देखो पोस्ट का ऑप्शन भी नजर आ रहे हैं नीचे की तरफ, है ना। यहाँ से हम पोस्ट, कोई भी आर्टिकल ब्लॉग लिखना है तो यहाँ जा करके ऐड न्यू पोस्ट करके वो भी लिख सकते हैं। यदि हमें कोई इमेजेस ऐड करने हैं तो मीडिया सेक्शन में जाएंगे और वहाँ से इमेजेस लाइब्रेरी के अंदर मीडियाज ऐड कर सकते हैं, फोटोज ऐड कर सकते हैं, पीडीएफ ऐड कर सकते हैं। पेजेस के अंदर यदि हमें अपना अबाउट अस पेज बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है, तो वो सारे यहाँ पेजेस में बना सकते हैं। अगेन जो लोग कमेंट हमें करेंगे वो हमें कमेंट सेक्शन में यहाँ से भी दिख जाएगा। अपीयरेंस के अंदर जितने भी पेजेस हम पब्लिक को दिखाना चाहें, उसकी सेटिंग्स चेंज करना चाहें, अपनी वेबसाइट की सॉफ्टवेयर कोडिंग देखना चाहें। अच्छा, वर्डप्रेस जो वेबसाइट है वो पीएचपी लैंग्वेज पे बनी हुई है, पीएचपी पर बनी हुई है, तो यदि हमें पीएचपी कोड देखना है तो वो हम अपीयरेंस में जा करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद प्लगइन का ऑप्शन है, यहाँ हम अलग अलग प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ हम अलग अलग प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। नीचे यूज़र्स का ऑप्शन है, यूज़र्स के अंदर हम कोई भी नया यूज़र है उसको ऐड कर सकते हैं। टूल्स, सेटिंग्स, है ना, यहाँ अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं, हमें वेबसाइट का बैकअप लेना है, कुछ इंपोर्ट करना है, कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सेटिंग्स के अंदर हम किस पेज को अपना होम पेज बनाना चाहते हैं, है ना। जैसे घर में होते हैं ना, फॉर एग्जांपल घर में हमारे पास पर्दे रखे हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि एक हमारे पास 2 सेट रखे हैं घर के अंदर पर्दों का, और हम चाहते हैं कि एक टाइम में एक टाइप के पर्दे लगे हों और 10 दिन बाद या 5 दिन बाद जब भी हम उन्हें चेंज करना चाहें हम दोबारा चेंज कर दें और नए पर्दे लगा दें, ठीक है। तो इन द सेम वे, या बेड के ऊपर बेडशीट चेंज करनी है, इन द सेम वे हम अपनी वेबसाइट पे अलग अलग पेजेस लगा सकते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे पेजेस डिज़ाइन कर दिए और कभी किसी पेज को पब्लिक को दिखा दिया, कभी किसी और पेज को बनाकर मतलब बने बनाए पेजेस को भी दिखा सकते हो, नए नए पेजेस बना के भी दिखा सकते हो, तो किसी भी पेज को आप होम पेज बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ उसका जनरल सेटिंग्स आ रही है, राइटिंग, रीडिंग, ये सब है। मेरा सजेशन रहेगा तान्या, इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके गो थ्रू करिएगा, आप इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, इनके अंदर क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, बाकी मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करवाता हूँ आपसे। हाँ, प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे, या एक काम करते हैं, प्लगइन से पहले हम थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। दैट इज, थीम का मतलब एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना, ठीक है, स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना। तो अपीयरेंस में जाएंगे, थीम्स पे क्लिक करेंगे, यस क्लिक कर दीजिए प्लीज। जानिए, आपको वर्डप्रेस का आइडिया है, आपने कभी पहले काम किया हुआ है? अच्छा अच्छा, ग्रेट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे आप अपीयरेंस में थीम पे गए तो मुझे लगा शायद आपको ऑलरेडी पता है,
चलो नो प्रॉब्लम। नहीं वो आपने भी बताया था तो याद था। अरे नहीं वाह, वो आपने दैट्स भी अमेजिंग। बताया था तो गुड याद अटेंशन, था। आई रियली अप्रिशिएट इट, दैट्स वेरी मच नीडेड। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ। ग्रेट। अच्छा, ऊपर देखो ऐड न्यू थीम का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए प्लीज। हाँ, अब ऐड न्यू थीम पे जैसे हमने क्लिक किया, राइट हैंड साइड में सर्च थीम का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, यहाँ हम टाइप करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स। यहाँ टाइप करो स्टार्टर टेम्पलेट। अच्छा, यहाँ बहुत सारे आपको थीम्स नजर आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे सर थीम्स। स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन है, सर स्टार्टर टेम्पलेट प्लगिन है, आप हाँ, सही थीम कह में रहे हो, सर्च कर रहे हो प्लगइन है। सर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चलिए एक करना काम पड़ेगा करते हैं, सर। वेट करते हैं। तानिया, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ देखो बहुत सारे डिजाइन आ रहे हैं, बने बनाए रेडीमेड डिजाइन आ रहे हैं। आप यदि जैसे यहाँ देखो, आपको लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो तो हेल्थ रिलेटेड भी थीम्स नजर आ रहे हैं, है ना, ब्यूटी रिलेटेड भी नजर आ रहे हैं, है ना। यदि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, फर्दर नीचे आओगे, हाँ, फर्दर नीचे आओगे तो यहाँ आपको अलग देखो, मार्केट, क्रिप्टो मार्केट प्लेस भी नजर आ रहा है राइट हैंड साइड में। तो वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स के थीम्स, रेडीमेड थीम्स नजर आ रहे हैं। इवन सेंटर में देखो शॉप माइटी नजर आ रहा है। शॉप माइटी इज योर ई कॉम वेबसाइट, है ना। यहाँ आप क्लोथ सेल कर सकते हो, मतलब एक उस तरह की थीम नजर आ रही है ना। इसके नीचे देखो इटर्नल करके समथिंग आ रहा है, आई थिंक ये टूरिज्म से नहीं, क्लोथिंग रिलेटेड ई कॉम ही लग रही है ये भी, राइट। तो ऐसे वैरायटी ऑफ थीम्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, है ना। परफेक्ट प्लेस टू गेन नॉलेज गेन, ये एजुकेशनल वेबसाइट हो सकती है ना, इंस्टीट्यूट्स वगैरह की। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट थीम्स। अच्छा, ये जितनी भी थीम्स होती है एंड प्लगइन्स होते हैं, इनका फ्री वर्जन भी अवेलेबल होता है और पेड वर्जन भी अवेलेबल होता है। ठीक है। अच्छा, हम एक बार बिल्कुल टॉप पर आते हैं, है ना। तो जैसे अभी यहाँ सौरभ ने क्या नाम है, सौरभ ने बोला कि जो थीम्स है, एस्ट्रा थीम इन्होंने बोली, एस्ट्रा, ASTRA, काफ़ी पॉपुलर थीम है, हम यूज़ करते हैं। ठीक है। वेल, अभी तो वो मैं नहीं इंस्टॉल करवा रहा। मैं आपको चाहूँगा एक बार प्लगइन सेक्शन में आ जाओ। हाँ, एक बार ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। अच्छा, ऐड न्यू प्लगइन करके हम राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लगइन में यहाँ टाइप कर देंगे स्टार्टर टेम्पलेट। हाँ, स्टार्टर टेम्पलेट, यस, एंटर करते हैं। और अब हम यदि देखते हैं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में पहला प्लगइन आ गया। एंड देखो सौरभ वाज राइट, है ना, दिस इज नॉट अ थीम, दिस इज अ प्लगइन। तो हमने इसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखो, ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है, इसके जस्ट नीचे 5 स्टार रेटिंग दी हुई है और 5013 रेटिंग दी है। और उसके नीचे लिखा है 1+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन। 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं एक्टिवली, दे आर यूजिंग इट, है ना। और लास्ट अपडेटेड कब हुआ था? 1 वीक एगो। ऑल दो जब आप यहाँ सर्च करोगे ना, तो हर टॉपिक के बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे, बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी। बट हम जैसे अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कितनी रेटिंग्स दिए हुए हैं, कितने रिव्यूज़ मिले हैं, राइट। इन द सेम वे यहाँ भी आप जब भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करोगे, मेक श्योर उसको रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ एंड एक्टिव इंस्टॉलेशंस कंपेरेटिवली ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। तो हम ये स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन को एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। सर पहले एलिमेंटोर कराना पड़ेगा ना? वो सर भी पहले वो एलिमेंटोर एक एक कराना करके पड़ेगा मैं ना? लेकर के जाऊंगा वहाँ, आई नो इट। नहीं, काम नहीं कर पाएगा। चलो नहीं, इसको काम भी नहीं कर पाएगा। देखते हैं। देखो, कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, पकड़ना कान ही है। ठीक है। एंड डिजिटल मार्केटिंग में एक ही एक्टिविटी को मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग। ठीक है। तो एक बार ऐसे भी करके देखते हैं, आपके लिए वैसे किया था, इनके लिए ऐसे करते हैं। ठीक है। सर मेरे में तो एलिमेंटर होने के बाद भी, प्रीमियम होने के बाद भी अच्छा, काम नहीं कर अभी भी नहीं रहा कर रहा। स्टार्टर टेम्पलेट। नहीं सर, वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा एलिमेंटर वाला जो आता है। नहीं सर, वो ऑप्शन ही हाँ, नहीं दिखा रहा एलिमेंटर वाला जो आता है ना, वर्डप्रेस एलिमेंटर एंड बीवर वाला, अच्छा, वो सुनिए एक बार उसमें दोबारा एलिमेंटर से नहीं आ रहा है। उसको फिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अ, कभी भी हम प्लगइन या थीम्स को इंस्टॉल करेंगे, उनको इंस्टॉल भी करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद हमें उसे एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। एक बार हम एक्टिवेट कर देते हैं इसको। हाँ जी।
तो अभी ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये हमारा थीम, हाँ ये अब हमारा वर्क कर गया। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एआई वेबसाइट बिल्डर, दूसरा है दूसरा है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट। जो सेकंड वाला है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट, इसके नीचे लिखा है बिल्ड विद टेम्पलेट, तो बिल्ड विद टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। अभी हम कोई टेम्पलेट चूज करेंगे और अब यहाँ 3 ऑप्शन आ गए। ब्लॉक एडिटर जो है ये 25 साल पुराना वर्डप्रेस का बनाया हुआ ही लैंडिंग पेज बिल्डर है। लैंडिंग पेज मतलब वेबसाइट बिल्डर है, ऐसे समझो कि इससे हम वेबसाइट बना सकते हैं। एलिमेंटर, जिसका भी सौरभ नाम ले रहे थे, ये भी एक लैंडिंग पेज बिल्डर है, और बीवर बिल्डर ये भी लैंडिंग पेज बिल्डर है। जो मैक्सिमम यूज होता है अलग अलग वेबसाइट्स के पेजेस डिजाइन करने में, वो एलिमेंटर यूज होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वर्डप्रेस का लोगो आ रहा है, ये ब्लॉग्स लिखने में, आर्टिकल्स लिखने में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, इसको हम आर्टिकल्स वगैरह लिखने के टाइम ज़्यादा यूज करेंगे, पर अभी हमें क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो वी विल बी यूजिंग एलिमेंटर। तो हम एक बार एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमने जैसे एलिमेंटर पे क्लिक किया, नीचे आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट्स आर यू बिल्डिंग, कैसी वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। ठीक है, और सर्च करने के लिए भी ऑप्शन दे रहा है ना। एंड जो भी हमें बनानी है वो हम यहाँ सर्च भी कर सकते हैं, और नीचे बिजनेस, लोकल बिजनेस, ये सारे आए हैं, है ना। पर अभी नीचे थीम्स लोड हुई नहीं, तो हम एक काम करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश कर देंगे, क्योंकि ये लोड होना ज़रूरी है। यदि लोड होगा तो हम इसको ईजिली बना पाएंगे। अच्छा तान्या, कल से ना आप एक काम करना, गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना, क्योंकि हम अपने कंटेंट को जो बनाएंगे ना, उसको हमें गूगल पर ही रैंक कराना है, राइट। अच्छा, अब देखो जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया पेज को, तो काफ़ी सारी थीम्स लोड हो गई है ना। और अब यदि हम नीचे आएंगे, फॉर एग्जांपल पहली थीम आई है, इस पर हम क्लिक करते हैं। ये सारी बहुत सारी 7,000 थीम्स होती हैं, तो कोई भी एक पर जैसे हमने क्लिक किया, तो हमारा वेबसाइट का रेडीमेड स्ट्रक्चर आ गया। रेडीमेड स्ट्रक्चर आ गया। राइट हैंड साइड में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में लेटर एन लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में मेन्यू बार नज़र आ रहा है, ऊपर एक बड़ी सी पहाड़ों की इमेज है। ये सारा एडिटेबल है, स्ट्रक्चर एडिटेबल नहीं है। यदि आप लोगो लगाओगे, अपनी ब्रांड का लोगो लगाना है, अपनी फोटो लगानी है, तो वो जो लेटर एन आ रहा था ना सबसे ऊपर, लेफ्ट लेफ्टर, है ना, ये लोगो, इसकी जगह आपका लोगो लग जाएगा। यदि आपको मेन्यू बार लगाना है, तो राइट साइड में जैसे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सारे पेजेस यहाँ लग जाएंगे। आपको कॉन्टैक्ट नंबर रिफ्लेक्ट करना है, सो दैट लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें वेबसाइट बनवाने के लिए, या गूगल एड चलवाने के लिए, या जो भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या कोई भी सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो, यदि उसके लिए नंबर लगाना है, आप यहाँ नंबर भी लिख सकते हो, है ना। नीचे आपको अपनी हेडलाइंस भी दे सकते हो, है ना। नीचे आप एक बार स्क्रॉल डाउन करो, फर्दर डाउन। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लोर कीजिएगा, है ना। और यदि, हाँ एक बार टॉप पे आएंगे, वापस आएंगे टॉप पे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में यदि देख रहे हो, तो फॉन्ट भी आ रहे हैं, है ना। फॉन्ट आ रहे हैं 11 तरह के। कोई और फॉन्ट पे क्लिक करो नीचे, तो देखो जैसे आप कोई और फॉन्ट चूज कर रहे हो, सारा वेबसाइट का फॉन्ट ही चेंज हो जा रहा है। यू कैन एनालाइज दैट, यू कैन सी दैट। एंड उसके नीचे कलर पैलेट दिया हुआ है, उसमें भी 11 तरह के कलर पैलेट है। एक बार किसी और पे क्लिक करो, देखो जैसे आपने ब्लू चूज किया, बटन का कलर भी ब्लू हो गया। ऐसे पूरे वेबसाइट में, है ना, अलग अलग, हाँ ऐसे अलग अलग चूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ जा सकते हो। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक एक करके इन थीम्स को देखना है। जो भी थीम आपको अच्छी लगेगी, उसके साथ आप उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। ठीक है, उसको आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। अच्छा, सपोज आपने ये वाली थीम देख ली, है ना, और आपको लगा कि मतलब ये शॉर्टलिस्ट भी हो सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। जैसे हम जाते हैं ना कपड़े खरीदने जाते हैं, काफ़ी सारे शॉर्टलिस्ट करते हैं, 4-5 कपड़ों को देखते हैं, उसमें शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर फाइनली एक को फाइनलाइज करते हैं या 2 को फाइनलाइज करते हैं, या जो भी हमें खरीदना होता है। अब हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आ जाते हैं, है ना। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आओ, स्क्रॉल अप कर लो। हाँ, ये जो स्क्रॉलर है ना, इसको, हाँ, और इसको एक्स आउट कर देते हैं, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, यस। तो अब हम इस थीम से बाहर आ गए। अब इसी तरह से आपको एक एक थीम को क्लिक करना है। अब इसके सेकंड पे क्लिक करना, फिर थर्ड पे क्लिक करना। बहुत सारी थीम्स दी हुई है यहाँ, अपने हिसाब से चूज करना जो थीम आपको लगे कि हाँ ये मेरी एक वेबसाइट हो सकती है जो मैं डेवलप करना चाहूँगी, वर्क करना चाहूँगी, और इस तरह का मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। आप उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, किसी किसी थीम के ऊपर येलो कलर का प्रीमियम का बटन दिख रहा है,
येलो कलर का दिख रहा है ना, ये वाली यदि हमें थीम इंस्टॉल करनी है तो हमें इसके लिए पे करना पड़ेगा। अभी हम पे नहीं करेंगे, अभी हम फ्री थीम्स यूज करेंगे, क्योंकि इन थीम्स को इंस्टॉल करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, और यदि हमें समझ नहीं आएगा तो हम वेबसाइट को डिलीट भी कर देंगे, फिर नहीं बनाएंगे। ठीक है, वी विल बी लर्निंग दैट थिंग, क्योंकि जब हम ट्रायल एंड एरर करेंगे तो हमारी स्किल्स भी शार्पन होगी। यू गॉट द पॉइंट? ग्रेट। अच्छा देखो, अब कैमरा ऑन होता है ना तो इतनी जल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है, मेरे को एक्सप्रेशन से पता लग जाता है समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड कम्युनिकेशन भी फास्ट होता है, और हमारे सेशन में हम अचीव भी ज़्यादा कर लेते हैं। चलो, आई थिंक हमने काफ़ी कुछ आज कवर किया। हमने नेमचीप के ऊपर कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है ये भी सीख लिया, और हमने एक वर्डप्रेस को डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। अब नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी एक्सप्लोरिंग इट, थीम्स चूज करना, फाइनलाइज करना, और उसको हम कल इंस्टॉल भी करेंगे। ठीक है, अभी आप इनको गो थ्रू करिएगा, और कोई 5 थीम शॉर्टलिस्ट करके रखिएगा कि किन को इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या नाम है, सौरभ आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर, मेरा वेब स्टोरीज को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है। जो यूआरएल इंस्पेक्शन है, तो रैंक मैथ का एएमपी ऑन कर करना सकते पड़ेगा हो, उसके लिए। बट एक बार स्क्रीन शेयरिंग करो, है ना तानिया, एक बार स्टॉप शेयरिंग कीजिएगा। अच्छा हाँ सर। सोनी, आपको आज का सेशन अभी तक कैसा लगा, समझ आ रहा है आपको? यस सर। ग्रेट। यदि कुछ यस सर। ग्रेट ग्रेट, सब समझ आ रहा है, दैट्स जा अमेजिंग। रहा है। यदि कुछ भी समझ नहीं आता, इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, यस सर। अच्छा, आपके लिए एक होमवर्क है आज का। यस सर। आपको दो दो वीडियोस बनानी है। ठीक है, जी। पहली वीडियो में आपको ये बनाना है, ये यस बताना है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है। ठीक है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कितनी भी देर की ठीक हो है। सकती है। और दूसरी वीडियो आपको बनानी है कि आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है सर। ठीक है, और वीडियो बना करके मुझसे ठीक है शेयर कर सर। देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरा आइडिया ये है, मेरा एक्सपीरियंस ठीक है ऐसा सर। रहा है, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये वीडियो वाला काम रेगुलर किया है ना, उनको वीडियोस बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, और उनके यूट्यूब चैनल भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और दोनों ही प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिससे हम काफ़ी पैसा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना, पॉपुलैरिटी भी गेन करते हैं, है ना। हाँ, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं जी चाहता हूँ सर। आप वीडियो बनाना और मुझसे शेयर करो। ठीक है, हाँ ओके जी, सर। यस। अच्छा तान्या, एक ओके सर। आपने वीडियो शेयर करी थी क्या? मुझे मिली नहीं, यदि करी है तो। नहीं, मैंने भी शेयर नहीं करी। अच्छा, तो आप भी शेयर नहीं, मैंने भी कीजिएगा, शेयर नहीं आई एम करी। वेटिंग फॉर दैट। ठीक है, आई वांट टू सी योर होमवर्क। होमवर्क करना इज अ मस्ट, और जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे, वी विल बी लर्निंग दैट थिंग। अच्छा, यहाँ एएमपी में आ रहा है वेब स्टोरीज एनवेलेट, एक बार इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या एरर है। नीचे आते हैं, मिसिंग यूआरएल एचटीएमएल टैग एम्प स्टोरी। अच्छा, एक बार वेबसाइट के बैकएंड पे आ जाओ। अच्छा, आप में से कोई और लीव करना चाहे तो कर सकते हैं, है ना। तानिया एंड सोनी, इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू वांट टू स्टे, कंप्लीटली योर चॉइस। अच्छा, हाँ, ओके यदि सर, आई विल लीव फॉर नाउ। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, ओके सर, आई विल सी, लीव फॉर नाउ। वेलकम, गुड बाय। अच्छा, आपने थैंक काफ़ी यू। सारी यहाँ वेब स्टोरीज बना दी, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ग्रेट। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक बार प्लगइन सेक्शन में आ जाते हैं। हाँ जी, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर एक बार ऐड न्यू प्लगइन कर लो और एएमपी को इंस्टॉल कर लो। बस यही है नाम प्लगइन का, एंटर कर दो। हाँ, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल फेल्ड डाउनलोड बता द रहा है। वैलिड यूआरएल वाज नॉट प्रोवाइडेड। तो प्रॉब्लम तो नहीं आती। एक बार रिफ्रेश करो, दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। हाँ, इंस्टॉल नाउ करो। नहीं हो रहा, कोई नहीं, एक बार रैंक मैथ एसईओ में आओ। नहीं हो रहा है फिर से भैया। हाँ, रैंक मैथ में जनरल सेटिंग्स में आ जाओ, 4th नंबर पे। या एक काम करो, यहाँ से एएमपी एक बार ऑन करना, ऑन रहने देना इसको। ठीक है, अच्छा, एक बार जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करो, 4थे नंबर पे। सेव चेंज। एक बार थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक बार ये
एडिट और रॉबर्ट्स, ठीक है। एक बार वेब यस सर एक बार रोबोट कर देंगे ये कर देंगे। txt फाइल भी एक बार करवा दो मेरी। आप एक काम करो, एक और टैब में वेबसाइट अपनी ओपन करो और लास्ट में टाइप करो robots.txt। वेबसाइट ओपन करो एक और टैब में और टाइप करो robots.txt। ये तो सही है, ये तो फर्स्ट क्लास है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। हाँ, एक बार ये साइट मैप का यूआरएल कॉपी करो, एक और टैब में पेस्ट कर दो। ठीक है सर। मुझे ये देखना है बेसिकली कि आपका साइट मैप नीचे यदि देखना है तो वेबसाइट वेब स्टोरी नज़र भी आ रहा है। 3rd नंबर पे क्लिक करना, वेब स्टोरी साइट मैप। वेब स्टोरीज तो आपके 11 के 11 यूआरएल डिटेक्ट हो रहे हैं। कोई एक यूआरएल को कॉपी करो, कोई भी एक को कॉपी कर लो, कोई भी एक पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो। वापस चलते हैं सर्च कंसोल में और एक बार बिल्कुल टॉप पे पेस्ट कर दो। हाँ, एक बार टेस्ट लाइव यूआरएल करो प्लीज। आपने सबमिट करके देखा था इस तरह से यूआरएल? हाँ सर किया था, सारे कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये नहीं पता। हाँ सर किया था, सारे कर रहा हूँ मैं। मुझे ये नहीं पता था कि वेब स्टोरीज को भी अलग से करना होता है, तो मैं आज वो ट्राई कर रहा था, तो वो AMP वाला प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट अ मोमेंट, एक बार मुझे जाना पड़ेगा गेटवे पे। ओके सर। हाँ जी, एक काम कीजिए। अच्छा, यूआरएल बट हैज इश्यूज, व्यू टेस्टेड पेज पे क्लिक करिए प्लीज। वेब स्टोरीज इनवैलिड। एक बार एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में साइट मैप्स आ रहा है, यहाँ क्लिक करिए प्लीज। ठीक है सर, हम रखते हैं। ऑलराइट सुनी, कर देते हैं। ठीक है सर, हम रखते वेब हैं। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम है, ये आपका थैंक यू वेब सर। स्टोरीज डॉट एक्सएमएल फाइंड नहीं कर पा रहा। एक काम करो। सर ये दूसरा है वेब स्टोरी डॉट साइट मैप डॉट। अच्छा, सर ये वो भी दूसरा डाल रहा है है, वेब ऑलराइट। स्टोरी डॉट साइट मैप वेब डॉट XML। डैश स्टोरी डैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल आपने डाला हुआ है। ठीक है, एक काम करो, ये जो नीचे वाला आ रहा है ना, कुडंट फैच, इसके आगे 3 डॉट आ रहे हैं, इस पे क्लिक करें और नहीं, चेक ही नहीं कर रहा। एक बार इस पे क्लिक कर दो, वेब स्टोरीज डॉट एक्सएमएल पे डायरेक्ट। हाँ, अब राइट हैंड साइड 3 डॉट आ रहे हैं बिल्कुल ऊपर, ओपन साइट मैप पे, यहाँ रिमूव साइट मैप कर दो। हाँ, रिमूव कर दो। अब एक बार रिफ्रेश करो पेज को। हाँ, सबसे ऊपर रिफ्रेश कर दो। अब इसी पेज के पेज को। अंदर आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड नीचे। एक बार नीचे आते हैं बॉटम पे। थोड़ा सा ऊपर आएंगे प्लीज। अच्छा, और फर्दर ऊपर आ जाओ। ठीक है, अपना जो दूसरा वाला तो हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व करना, यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताना, है ना। घंटे भर में ये रिजॉल्व हो जाएगा, यदि नहीं होगा ना तो हम क्या नाम है, एक बार दोबारा साइट मैप सबमिट करेंगे। ठीक है, साइट मैप जनरेट। हाँ, यस। एक और था जैसे ये आंसर एक और था जैसे ये नॉट इंडेक्स फाइल्स है। इनमें मैंने जैसे स्टार्टर टेम्पलेट से कुछ पेज बनाए थे, मैंने उनको डिलीट कर दिया था। ये जैसे ये क्यों नहीं हो, मतलब ये तो ब्लॉग एंड होम था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आ रहे हैं ये ना कैसे आ रहे स्टार्टिंग में, होंगे ये यहाँ पे? क्रॉलर आकर के डिटेक्ट कर लेता है। तो यदि आ भी रहे हैं ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब ये यदि आप ये आपने डिलीट कर दिए होंगे, राइट, पर ये फिर भी आ रहे हैं। बट को कुछ जो है, हाँ सर, अभी भी कुछ जो है, हाँ जैसे हाँ, ये एक्चुअली कैटेगरी हाँ, सेंसरी होता प्ले क्या है, हेलो हमने वर्ल्ड, कंटेंट तो ये डिलीट सब तो कर दिया, मैंने। बट कंटेंट सर्च इंजन से थोड़ा डिलीट हुआ है। मतलब यूआरएल तो हाँ पड़ा हुआ है ना, गूगल पे अभी भी रैंक कर रहा है। हमारे एंड से डिलीट हो गया, बट यूआरएल थोड़ी डिलीट हुआ। यदि हमने उसका यूआरएल बना दिया, कहीं शेयर भी कर दिया, यदि उसका ऑफ पेज एसईओ करके कहीं शेयर भी कर दिया, तो वो एक्टिव ही रहता है यूआरएल। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है।
और स्टार्टिंग के अंदर गूगल हमारे 100% पेजेस को इंडेक्स नहीं करता, सबको इंडेक्स नहीं करता। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम इंटरनल लिंक्स डालते हैं। गूगल हमें इंडेक्सिंग बजट भी देता है जो ऑलमोस्ट 5% के आसपास होता है। यदि हम 100 ब्लॉग आर्टिकल लिखेंगे तो हो सकता है उसमें से 5 या 10 को ही इंडेक्स करेगा, ठीक है। बट हाँ, स्टार्टिंग के अंदर जो 3 मंथ्स का होता है ओके वो कूलिंग पीरियड होता है। गूगल यहाँ हमें एनालाइज कर रहा होता है, देखता है 3 महीने हम कंटेंट डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड यदि हम रेगुलर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो वो हमारी वेबसाइट को जो कूलिंग पीरियड होता है उससे बाहर निकाल देता है 3 महीने बाद, और उसको बहुत तेजी से रैंक कराता है। तो अभी आप बनाते रहो कंटेंट और ठीक है। पोस्टिंग। अच्छा ठीक है, अब आंसर बताओ। ये अचानक गिर गया है, कोई बड़ी बात नहीं है ना? कोई इशू नहीं ये है, ये आपका अचानक गिर वेब गया है, स्टोरी कोई जो है बड़ी वो बात नहीं है एज ना? बिहेव कर रहा है। अभी आप बस कंटेंट बनाते रहो, डालते रहो। एक बार इन दोनों को भी हाँ सेलेक्ट करो, एवरेज सीटीआर और एवरेज पोजीशन को, और एक बार थोड़ा सा नीचे आ जाओ, स्क्रॉल डाउन करो। आपके देखो कीवर्ड्स पे भी इंप्रेशंस आने शुरू हो गए हैं, विच इज़ गुड। नीचे आते हैं फर्दर डाउन। हाँ देखो, आप टॉप कुछ पोजीशंस पे 25 कीवर्ड रैंक भी कर रहे हैं, है ना। एक काम करते हैं, इसी कॉलम में ना थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे। हाँ, इसको चाहो तो 25 कर दो। हाँ, पोजीशन जो लास्ट कॉलम है ना, हाँ 50 कर दो, ठीक है। देखो 25। राइट हैंड साइड में पोजीशन आ रहा है, इस पे क्लिक करो एक बार दोबारा क्लिक कर दो पोजीशन पे। तो देखो 90 नंबर पे आपका टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और ब्रेक थ्रू ये सब रैंक करना शुरू हो गया। आप पहले पेज पे आना शुरू हो गए हो, सर वही तो, है ना। इतनी जल्दी इतनी अच्छी पोजीशन। तो अच्छी बात है ना, सर वही अगर तो, कोई नहीं इतनी गया जल्दी फर्स्ट इतनी नंबर अच्छी वन तो आना पोजीशन। है ना। कितने दिन हुए अभी अभी वेबसाइट खरीदे हुए? हफ्ता हो गया हमें? आंसर हफ्ता नहीं सर, मैं अगर ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, हफ्ता नहीं सर, मैं अगर ब्लॉग्स डाल रहा हूँ कंटिन्यू, वो हो गए करीब 7 दिन हो गए मैं कंटिन्यू डाल रहा हूँ। उससे पहले तो मुझे पहले कस्टमाइजेशन करने में ये पहले 12-13 दिन हुए आपकी अभी। वेबसाइट हफ्ते 10 दिन के अंदर पहले पेज पे रैंक करना शुरू कर दिया, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ ग्रेट, है ना। एंड करते रहो, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। अभी तो सर ऑफ पेज एसईओ पे ध्यान गया ही नहीं। हाँ, बस अभी अभी देखो तो 1 सर करोड़ ऑफ का पेज कमाल एसईओ है, पे साथ में ध्यान ऑफ गया ही पेज नहीं है। एसईओ भी करेंगे तो देखो क्या होने वाला सही से। बस यही 5 वेबसाइट है, इनसे भी अभी तक बस है। यही 5 वेबसाइट है, इनसे भी अभी वो कोई तक नहीं, मुझे धीरे ये धीरे नहीं मिला मिलता है रहेगा। बट ये फॉलो। जो 3 महीने का पीरियड है चेक ना, कर रहा हूँ कूलिंग मैं। पीरियड, गूगल इसमें बहुत तेजी से रैंकिंग नहीं देता, बट बहुत हाँ हाँ। बहुत कॉशियसली हमें देख भी रहा होता है, ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। बस हमें भी मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है बस, ठीक है। हाँ, ऑल द सर वेरी। बस हाँ हाँ, ये इंडेक्स का जो फ्रेज सर बस ये इंडेक्स का जो फ्रेज है, इससे जो चलो मैं एक काम करूंगा, अकाउंट ये बनाना है गूगल सेटअप वो करवा हो लूंगा। ही नहीं रहा है। एंड अभी अभी आपका वेब स्टोरी वाले प्रॉब्लम को रहने देंगे, ओके क्योंकि अभी वो भी प्रॉब्लम आ रही है। यदि अभी इसका सेटअप करेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक ठीक है। है। तो ओके सर, हाँ, ये रात इंडेक्स में देखेंगे इसको एक बार। या रात में नहीं, इसको हम ओके कल या सर, परसों रात करेंगे। में देखेंगे इसको एक बार वेब हाँ सर, स्टोरी मैं से। आपको अपडेट देता हूँ, अगर हो रहा होगा तो देख लेंगे। डन, हाँ चलो सर, मैं आपको अपडेट देता हूँ, अगर हो रहा होगा तो देख लेंगे। यदि वेब अच्छा स्टोरी से। सौरभ, हाँ, ओके वन सर, गुड मोर थिंग, नाइट। सॉरी, कल इफ यू फील रात को मिलने दोनों हैं, सॉरी। सेशन ज्यादा हो रहे हैं, आप रात वाले सेशन को हाँ स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर नहीं, गूगल एड्स चल रहा है ना, वो नहीं स्किप कर सकते। नो प्रॉब्लम। सर नहीं, गूगल मतलब एड्स चल इट रहा है इज ना, योर वो नहीं चॉइस, स्किप है कर ना। सकते। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल सेशन अटेंड करोगे, बट आपके पास एग्जॉस्शन नहीं होगा। ओके। नहीं नहीं सर, वो तो करना ही है मुझे। हाँ, ओके, बाय। नहीं नहीं सर, वो तो करना ही है मुझे। ओके।